फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैथ्स विद दीपक पांचाल। और मैं दीपक पांचाल आपके लिए तहे दिल से लेकर आ गया हूँ आज की वीडियो, और जिसके अंदर आज हम बहुत इम्पोर्टेंट और अहम जो है, मतलब कि आज के टॉपिक से या आज के आधार के क्वेश्चनों पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि मेनली हम बात समझेंगे कि इंस्टॉलमेंट क्या चीज़ होती है। हम क्या बात समझेंगे? हम ये समझेंगे कि इंस्टॉलमेंट, और कौन सी वो भी। आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, ये देखना होगा कि एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, और इस इंस्टॉलमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमें कुछ क्वेश्चनों पर ध्यान देना होगा। क्या इंस्टॉलमेंट है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। तो वीडियो को ज्यादा देरी से नए बात को इधर करते हुए तो हम बात को स्टार्ट करते हैं कि इंस्टॉलमेंट का क्या है। हम इंस्टॉलमेंट को बात इस तरीके से समझते हैं। पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी। एक समझना होगा आपको कि बोरोड अमाउंट क्या होता है। ठीक है, बोरोड अमाउंट क्या होता है? उधार ली गई राशि। एक समझना होगा आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या होता है, ये चीज समझनी है। एक समझना है आपको टाइम, जिसे हम टेन्योर कहते हैं, और एक समझना है आपको डेप्थ, ये समझना है। मतलब ये वो पैसा है जो आप उधार लेते हैं। ठीक है, ये वो कौन सा पैसा है जो उधार लेते हैं, या जो पैसा आपने लिया है वो पैसा है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप समझते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर ब्याज लगता है, जिस रेट से, जिस हिसाब से ब्याज लगेगा, और ये टाइम हो जाएगा टेन्योर, जितने टाइम के लिए पैसा देना है या दिया गया है या आप पे करेंगे, ये वो होता है। उसके बाद अगर मैं ये बात करूं, ये कौन सा होता है? ये होता है कुल कर्जा। कुल कर्जा मतलब आपको इस पैसे को, जो आपने पैसा लिया है, उसमें जब आप इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, ये कौन सा पैसा है कि जो प्रिंसिपल आपने लिया है, आप इसे प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। आप यहां पर इसको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल। और उसमें अगर आप ब्याज ऐड कर देते हैं, यानी कि इंटरेस्ट अगर उसमें आप ऐड कर दें, तो जो इन दोनों को मिलाकर पैसा बनेगा उसे आप डेप्थ कहेंगे। यानी कि आपने कौन कितना पैसा रिटर्न करना है, यानी कि आप इसे कह सकते हो कि ये पैसा लौटाना है, ये आपको कुल इतना पैसा लौटाना है, ये होती है बात। अब जो इंस्टॉलमेंट निकल कर आती है, वो इंस्टॉलमेंट इसके आधार पर निकल कर आती है, इसके आधार पर इंस्टॉलमेंट नहीं बनती है। मतलब जो पैसा आप चुकाओगे वो इसके हिसाब से चुकाओगे। अगर आप इस पैसे को, टोटल इस पैसे को आई इंस्टॉलमेंट में चुका रहे हो, तो यहां पर दो चीजें आती हैं। एक, जो पैसा ले रहा है वो व्यक्ति, एक जो पैसा दे रहा है वो व्यक्ति। मतलब मान लो मैंने कोई पैसा लिया आपसे, तो एक तो मैं, जो मुझे पैसा आपको लौटाना है, रिटर्न करना है, एक आप जिसने मुझे पैसा दिया है। इन दोनों में एक रिलेशन होती है, वो समझो। उस रिलेशन को आप समझेंगे कुछ इस तरीके से कि दोनों अपने अपने फ्यूचर के अमाउंट का वैल्यू लगाएंगे। दोनों अपनी अपनी फ्यूचर की वैल्यू लगाएंगे। क्या कि भाई ये प्रिंसिपल था, और ये मान लो मैं 3 साल की बात कर रहा हूं, ध्यान समझो। मैंने आपसे P कोई वैल्यू है, प्रिंसिपल है, और मैंने क्या किया कि 3 साल के लिए लिए R% पर उधार लिया, जिसको आई किस्तों में चुकाना है। समझ में आई बात? ये जिसको आई किस्तों में चुकाना है। P कोई प्रिंसिपल है, 3 साल के लिए R% पर उधार लिया है, जिसको मुझे आई किस्तों में चुकाना है। सबसे पहली बात माइंड में ये आई कि मुझे ये चेक करना होगा कि जो पैसा मैंने आपसे लिया है, समझ रहे ना बात को। सबसे पहले बेटा मुझे ये चीज देखनी होगी, जो पैसा मैंने P लिया है वो 3 साल के हिसाब से R पर कितना हो जाएगा फ्यूचर में, तब मैं इंस्टॉलमेंट बनाऊंगा, तब मैं किस्तें बनाऊंगा। उससे पहले किस्त नहीं बनेगी।
तो मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि ये पैसा जो P है ये 3 साल में 3R/100 हो जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे? देखो भाई, जो ब्याज लगता है वो होता है प्रिंसिपल का RT%, यानी कि आप 100 कह सकते हो ये वाली बात। इसमें अगर मैं इधर प्रिंसिपल जोड़ देता हूं तो आप कहोगे सर ये वो अमाउंट बना है जो मुझे 3 साल के बाद चुकाना है। इधर प्रिंसिपल मैंने जोड़ दिया। अगर मैंने प्रिंसिपल कॉमन ले लिया तो P, तो आपने कहा 1 + RT/100 बनेगा। बताओ बात समझ गई क्या? 1 + RT/100 बनेगा। और अगर मैं 3 साल की बात कर रहा था, जो बात मैंने ऊपर लिखी है फॉर 3 इयर्स, तो क्या ये वाली बात P इंटू प्लस R, 3 की वैल्यू इसकी वैल्यू 3 हो गई और अपॉन 100। देखना मैंने यही बात लिखी थी यहां पर। बताओ मेरी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। इस बात के आधार पर जब मैंने इसको लिखा, अब देखो बात को समझो कि जो ये पैसा लिया था हमने, जो ये वाला पैसा 3 साल के बाद इतना बनेगा, ठीक है, मतलब ये है फ्यूचर वैल्यू। ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये है फ्यूचर वैल्यू उसकी जितने 3 साल के बाद उसने पैसे बनेंगे। मतलब अगर आपने मुझे पैसे दिए और मैंने कहा सर मैं 3 साल के बाद ये पैसे रिटर्न करूंगा, तो आप कहोगे भाई 3 साल के बाद अगर पैसे रिटर्न करोगे तो पैसे इतने वापस किए जाएंगे। ये बात समझ में आई? मतलब ये वो वैल्यू बनी है जो 3 साल के बाद आप समझते हैं कि जो पैसा आपने मुझे दिया है वो पैसा मुझे 3 साल बाद कितना मिलेगा, तो बेटा ये होगा वो पैसा मेरे भाई मेरे दोस्तों, इतना पैसा वापस मिलेगा। इतनी बात तक कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। अब जब मैंने ये बात सोची तो मैंने यार सोचा जब मुझे पैसे किस्तों में ही चुकाने हैं तो मैं एक बात सोचूंगा यार, जो पैसा मैं आपको दूंगा, जो पैसा मैं आपको आगे दूंगा, उस पैसे को भी तो मैं अपनी फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से देखूंगा। उस पैसे को मैं भी तो ये सोचूंगा, अगर आज मैंने आपको इसमें से कुछ हिस्सा दे दिया, मैंने पूरा पेमेंट नहीं किया, तो मैं उसे क्या सोचूंगा कि वो मैं जब तक पूरा करूंगा तो वो आपके पास एक तरीके से रखा हुआ है, मैं भी उसे फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से देखूंगा। ठीक है, तो मान लो मैंने आपको पहला पैसा दिया, एक इंस्टॉलमेंट दी किस्त, और ये इंस्टॉलमेंट आई की थी, तो इस पर कितना ब्याज लगेगा? तो आपने कहा इस पर आर के हिसाब से 3 साल की मैं बात कर रहा हूं, तो आगे 2 साल के लिए मुझे ब्याज मिलेगा। 1 साल के बाद किस्त जाएगी ना, पहले दिन किस्त नहीं जाती, तो 2 साल के लिए इस पर ब्याज मिलेगा और लगेगा, और ये सो गया। ये पहले मैंने इंस्टॉलमेंट भी कर दी। ठीक है, इस तरीके से आगे फिर मैंने कहा भाई मैं जब दूसरी किस्त दे रहा हूं, उस दूसरी किस्त में आप कहोगे सर उस पर आई के हिसाब से R% के लिए 1 साल पर ब्याज लगेगा, तो ये इतना हो गया। ठीक है, और फिर लास्ट मैंने किस्त दे दी इतने की, इस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा, इस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। तो यहां से ये पूरा का पूरा पैसा वापस चला गया। यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है इंस्टॉलमेंट का। समझ पा रहे हैं बेटा? मेरे दोस्त मेरे भाई, ये बात अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है इंस्टॉलमेंट का। जो पैसा 3 साल के बाद अमाउंट बनेगा उसे आप इस तरीके से पे करते हैं, और यही चीज क्रिएट करती है एक नए कॉन्सेप्ट को जिसे हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट। तो यहां से अगर मैं इधर वाली बात को सॉल्व करूं तो आप भी कहोगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3i प्लस आई और आर मैंने कॉमन ले लिया, आई इंटू आर मैंने कॉमन ले लिया, यहां से 2 और प्लस इससे 1 और अपॉन 100, और यही पैसा आपने पे करना है 1 + 3R/100। इसी को हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं, इसी को हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। ये वो वैल्यू है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? डेब्ट के नाम से जानते हैं, डेब्ट। ठीक है, यानी कि ये वो कर्जा है जो पेबल अमाउंट है, जो मुझे 3 साल के बाद देना है, ये वो है। और 3 साल में मैं कितनी इंस्टॉलमेंट में? आई इंस्टॉलमेंट में इस तरीके से पे करूंगा। तो ये वाली वैल्यू क्या है? मैंने एक अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट में दिया, ये तो वो अमाउंट है। फिर ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंस्टॉलमेंट पर लगने वाला ब्याज। तो यहां बात समझेंगे, आप ये कहोगे कि प्रत्येक, ऐसे लिखो,
ईच इंस्टॉलमेंट पर लगने वाला ब्याज, ईच इंस्टॉलमेंट पर लगने वाला ब्याज। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, क्या है क्वेश्चन आज की और क्या नहीं है, ताकि आप इस बताए गए कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सको। पहली बात क्या क्या है, एक इसमें आप समझो क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों पर क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है पहला क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर मैं लिखूं आपको समझो, अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करता हूं, अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन पहला बन जाता है बेसिक सा, इंस्टॉलमेंट के आधार पर, इंस्टॉलमेंट के बेस पर क्वेश्चन बनता है। आपसे ये पूछ ले जाए कि एक एक इंस्टॉलमेंट बताओ कि कौन सी कितने की इंस्टॉलमेंट बनेगी, ठीक है। एक आपसे क्वेश्चन ये बन जाता है कि डेप्थ वैल्यू बताओ कि कितनी वैल्यू बनेगी, एक इसके आधार पर, मतलब पेबल अमाउंट के आधार पर पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा, एक ये वैल्यू। बेसिकली अभी तक हमें तीन इसी आधार पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे क्वेश्चंस, आपको हर एक तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि आज हम इस वीडियो से इंस्टॉलमेंट की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अब हम क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी डिस्चार्ज एट डेप्थ ऑफ ₹770 ड्यू टू इन 5 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% के हिसाब से, और 5 साल में हमें जो पैसा देना है, मतलब ये वो कर्जा है, बोरोड अमाउंट नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, ये पेबल अमाउंट है। मतलब 5 साल के बाद जो पैसा बना वो 770 रुपए बना। अब ये 770 रुपए हमें पे करने हैं 5 साल में। वो कैसे पे करने हैं, 5% के हिसाब से। समझो, पहले मैं आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, फिर उस आधार पर फिर मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक दूसरे रूप में भी कन्वर्ट करके बात को समझ सकते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। अब हमने ये मान लिया, समझो, मान लो मैंने ये कहा कि इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट, मैंने कहा कि इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट ऐसे लिखो कि लेट कर लिया कि ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो 100 रुपए की है। समझ में आई? मान लो मैंने लेट कर लिया कि ईच इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की है, तो मुझे 100 रुपए के हिसाब से एक बात बताओ, 100 रुपए के हिसाब से जब मैंने पहली 100 रुपए के हिसाब से, तो ये आप कहोगे सर ये बन जाएगा 5 इंटू 10 प्लस हर एक इंस्टॉलमेंट पर, यानी कि 100 रुपए पर आर के हिसाब से कितने पर, एक कम से 4 3 2 1 और बटे 100, ठीक है, बटे 100। ये पिछले वाली बात वीडियो इसे जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, उस आधार पर। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू देखो, चेक करो कितनी आएगी। आपने कहा ये बनी सर 500, ठीक है, 100 से 100 कट गया जी, 4 3 7, 7 और 3 10, तो ये हो जाएगा प्लस का 10R। तो ये वो वाली वैल्यू होगी जिसे हम डेप्थ कह रहे हैं, जो वैल्यू हमें पे करनी है। बताओ इतनी बात समझ गए क्या? इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। 500 रुपए थी, जो ये 500 आए हैं, यहां से 100 रुपए की मैंने लेट किया, 100 रुपए की मैंने एक किस्त मान ली, और इस 100 रुपए की एक किस्त को हम पे कर रहे हैं कितने के हिसाब से, समझो हमने पे किया इसको कि इस हिसाब से, क्योंकि एक किस्त पर ब्याज नहीं जाता, ये बात ध्यान रखना। तो ब्याज कितनी किस्तों पर जाएगा? 4 पर। 5 के हिसाब से 4 3 2 1, तो कितनी वैल्यू हो गई? 4 वैल्यू हो गई, एक किस्त पर ब्याज नहीं गया, और ये हमने कन्वर्ट कर लिया। आर की वैल्यू है 5, तो आपने कहा 50, 550 हो गई वैल्यू। ये कितनी हो गई? 550 रुपए। ये बेसिकली वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, ये रेशियो में है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। मतलब अगर मेरे पास 550 रुपए पेबल अमाउंट होते 5 साल के बाद जो मुझे देने होते, तो मुझे बात समझ में आई, मेरी एक किस्त 100 रुपए की बनती। बताओ इतनी लाइन समझ में आई क्या?
दोबारा समझो मैंने क्या कहा। मैंने लेट किया था कि एक किस्त जो है वो 100 रुपए की है, उस आधार पर मुझे 5 साल के बाद कितना पे करना होगा, 5 साल के बाद मुझे 550 रुपए पे करने होंगे। लेकिन मैं अगर ये कहूं भाई मैंने तो पास मुझे पे करने ही नहीं है इतने पैसे, मुझे कितने पैसे पे करने हैं, 770 रुपए पे करने हैं, तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू ही 770 रुपए है। क्या कहोगे आप, सर इसकी वैल्यू ही 770 रुपए है। अगर भाई मेरे 550 की वैल्यू 770 रुपए है तो हमें तो किस्त निकालनी है, 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने कहा 770 बटे 550 और इंटू 100, जीरो से जीरो कट गई, 11 पंजे 55 और 11 सते 77, यहां से हमने इसे काट दिया 20। तो आप कहोगे सर एक किस्त 140 रुपए की आएगी, और मैं कहूंगा भाई मेरे भाई यही आंसर है, और आंसर 140 रुपए हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल बात को समझा रहा होगा आपको क्या है क्या नहीं है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस पर। अब इस बात को समझाने के लिए दूसरा तरीका क्या था जो मैं आपको बता रहा था, वो भी बात समझ लो। सेकंड वे क्या था जो आपको समझाने में यहां काम आएगा, यहां समझे। मेरे पास, अच्छा रफ कर देता हूं क्योंकि जगह नहीं बचेगी। ये एसआई की जो है आसान तरीके होंगे जो आपको समझाने होंगे, समझने होंगे। तो 5 किस्त देनी है, मैंने मान लिया पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, और ये है भाई 5वीं किस्त, है ना। ठीक है, सभी को मैंने 100 रुपए वाली किस्त मान लिया, सभी को मैंने लेट कर लिया कि 100 रुपए की किस्त है। ओके भाई, 100 रुपए की किस्त। समझना, ये बात वही है लेकिन आपको आसान तरीका रहेगा समझने के लिए कि मैं इसको कैसे करता और कैसे मुझे ये आसान लगती चीज। तो मैंने कहा भाई मैं इस वैल्यू को यहां पे नहीं कर रहा हूं, मैं एंड में पे करूंगा। तो आप कहोगे सर अगर आप एंड में पे करोगे तो 4 साल का ब्याज लगेगा यहां तक का। तो आपने कहा 5 रुपए के हिसाब से अगर 4 साल पर इस पर ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा, 5 चौक 20। तो आपने कहा सर ये 120 रुपए की होगी। आपको एंड में 120 रुपए पे करने होंगे, पहली किस्त यहां नहीं दे रहे हैं, आप एंड में दे रहे हैं पहली किस्त, तो 120 रुपए पे करो। ठीक है, आपने कहा सर मैं इस वाली किस्त को भी यहां पे नहीं करूंगा, मैं इसे एंड में पे करूंगा। तो आपको 3 साल के हिसाब से कितने देने होंगे, 100 कितने देने होंगे, कितना बचा है यहां पर, 3 साल के साथ 5 के 15, 115 रुपए देने होंगे। सेम बिल्कुल ये भी ऐसे ही, आपने एंड में पे करी 2 साल के हिसाब से 5 दूनी 10, तो आपने 110 रुपए देने हैं। और ये भी एंड में आपने कहा 105 रुपए पे करने होंगे। आप टोटल देखो कितने पैसे पे किए गए, टोटल देखिए कितने पैसे किए गए, तो आप कहेंगे ये वाले भी मिलाकर, तो आपने कहा 550 रुपए पे करने हो मुझे एंड में। और इसी 550 की वैल्यू कितने रुपए दे रखी है, 770 रुपए दे रखी है। 100 की वैल्यू कितनी होगी, एक किस्त की वैल्यू कितनी होगी, अभी मैंने समझाया सेम बात यही, कितनी होगी, 140 रुपए। बस बात खत्म थी। ये वाली दूसरी बात है जो आपको आसान रहेगी, डायरेक्ट आप ऐसे लिखो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जब आपसे किस्त पूछी जाए तो ये बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या कहा इसने। व्हाट इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी डिस्चार्ज एट डेप्थ ऑफ ₹2210 ड्यू टू इन 4 ईयर्स। बिल्कुल मैं सीधी सी बात समझाता हूं। पहली 100 रुपए की 4% के हिसाब 7 के हिसाब से, दूसरी 107, फिर 2 साल वाले 14 रुपए, फिर तीसरी 21 रुपए, 4 हो गए ना इंस्टॉलमेंट, इतना देख लो। तो आप कहोगे 7 और 5 12 का 2 का हासिल लग गया 1, 7 5 12 2 का हासिल लग गया 1, 3 और 1 4, और ये हो गया इतना 442 रुपए हो गए। लेकिन उसने कितना कहा है, उसने कहा है हमारे पास 2210 रुपए है। अब अगर इससे देखा जाए तो ये इसका कितने टाइम्स है, या ये कितना, 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो जरा कि आप ये कहोगे 2210 बटे 442 बटे 442, पहली 100 रुपए की, दूसरी 107 की 7% के हिसाब से, फिर 2 7 दूनी 14, 7 3 21। ठीक है,
और इंटू 100। अब जरा कैलकुलेट करो, इसे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से, 3 से देख लो, 4 और एक 5 और 3, 3 से तो जाएगा नहीं है। 2 से डिवाइड करो पहले, 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, और ठीक है, सीधी सी बात है, ये इसका डबल है, 221 का डबल है ये 221 का डबल, और ये 221 का 10 गुना, 2 से किया हमने 5 आ गया, और किस्त कितने की आ गई, 500 रुपए की आ गई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये भाई हमने इसको कैलकुलेट किया, एक किस्त कितने की आ गई, 500 रुपए की आ गई, तो आंसर हमारा हो गया 500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे, क्या बिल्कुल सेम उसी बात पर है जिसे हमने अभी समझा कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी डिस्चार्ज अ लोन ऑफ 832 ड्यू टू इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ 8%। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी समझाया, 2 साल में मुझे देना है, ये पहली इंस्टॉलमेंट और ये दूसरी इंस्टॉलमेंट 2 साल में पे होगा। मैंने लेट कर लिया ये 100 रुपए की, और ये भी 100 रुपए की किस्त होगी, ये यहां ना पे करके एंड में पे की जाएगी, तो इस पर इतने पैसे लगेंगे। तो आपने कहा सर 208 रुपए पे करने होंगे एट द एंड ऑफ द सेकेंड 2 ईयर, 2 साल के बाद मुझे 208 रुपए पे करने होंगे अगर 100 रुपए की मैं किस्त बनाता हूं। लेकिन उसने कितने कहा कि मैं तो 832 रुपए पे करूंगा, तो ये इसका 4 गुना है, तो किस्त भी हमारी 4 गुनी हो जाएगी, और किस्त कितने रुपए की बन जाएगी, 400 रुपए की बन जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे। के अंदर आपको एक बात समझनी होगी, अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इन क्वेश्चनों के अंदर हमसे पूछा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, या रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू पूछी जाती है, और ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे करना होगा, ये पहले हम यहाँ पर बात समझते हैं। अभी मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि अगर, समझना मेरी बात को, अगर हम लेट कर लेते हैं कि हर एक इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की है, ठीक है, तो आपने कहा जो डैप बनेगा 4, पहली वैल्यू देख लेते हैं 3 साल के लिए। अगर जो डैप बनेगा यहां पर, अगर हमने देखा कि 3 साल के लिए कितना बनेगा, 3 साल के लिए, तो हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि पहले 100 रुपए गए, पहली जो इंस्टॉलमेंट जाएगी 100 रुपए, और आगे उस पर ब्याज 100 रुपए पर 2 इंटू आर अपॉन 100, ये पहली इंस्टॉलमेंट गई। दूसरी पर 100 रुपए गए किस्त के, 100 रुपए पर, ठीक है, 1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये दूसरी किस्त चली गई। तीसरी किस्त पर कोई ब्याज नहीं लगता, तो ये हो जाएगा, और ये डेप्थ वैल्यू निकाल रहा हूं मैं 3 साल के लिए। ठीक है, इसे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं 100 तो आपने कहा ये हो गया 3 इंटू 100। यहां से इस वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से मैंने क्या कॉमन ले लिया, अच्छा 100 से 100 कट गया इसमें, ठीक है, तो आपने कहा इसमें से r हमने कॉमन ले लिया, यहां से 2 और अगले वाले से 1 और अपॉन 100। फाइनली मैं इस बात को ये कह सकता हूं कि ये वाली वैल्यू बन गई कि 300 प्लस का 3r प्लस का 3r अपॉन 100। ये बात समझ में आई? ये जो बात मैंने कैलकुलेट की है, ये बात बताओ क्लियर है क्या? तो अगर मैं ये कहता हूं कि 3 साल के लिए 100 रुपए की किस्त पर, तो डैप कितना बनता है, इतना। समझ रहे ना बात को? अब जरा 4 साल के लिए अगर मैं बात करूं, ये पहली बात थी। दूसरी बात, अगर 4 साल के लिए बात की जाए, 4 इयर्स, अगर 4 इयर्स के लिए बात करें, तो आप कहोगे सर जो डैप बनेगी वो बनेगी 400 प्लस, समझना, 400 प्लस, तो आपने कहा r 3 2 1 बटे 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 6। तो आपने कहा ये हो गया सर 400 प्लस 4 साल की बात करें तो ये 6r बाई 100। बताओ इतनी बात समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात समझ पा रहे हो ये जो बात मैंने लिखी है? बस, तो फिर अगर इतनी बात समझ पा रहे हो तो अब आ जाओ बात पर। यहां पर उसने ये कहा है कि 10 रुपए थे, 10 रुपए को मैं अगर पे करता हूं, अब इसे मैं रफ कर रहा हूं, इससे आगे समझना, ठीक है, इससे आगे समझने की कोशिश करना।
जब 10 रुपए थे, 10 रुपए को अगर मैंने देखा वो अमाउंट कितने बनेंगे 11 महीने में, ध्यान समझना 11 महीने में। तो आपने कहा 10 रुपए मैंने 1 + 11R/100 इतना बनेगा, ये डेप्थ बना। लेकिन ये डेप्थ जब मैंने इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देखता हूं, मैंने 11 मंथली इंस्टॉलमेंट दी 1 रुपए के हिसाब से, तो सीधी सीधी सी बात ये है 1 × 11 तो मैंने पे कर दिया, सीधी सीधी सी बात है। और प्लस इस 1 रुपए पर कितने से R 11 थी, तो आप कहोगे यहां पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और अपॉन 100। बताओ बात क्लियर है क्या? ये होगी बात, इससे बात आसान हो गई। अगर इसे मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो गया 10 प्लस कितना 110R/100 और प्लस ये कितना हो गया 11 और प्लस इसे अगर आप जोड़कर आधा करते हैं, जोड़कर आधा किया 10 टन, तो ये कितना हो जाएगा 55R। देखो जरा 55R/100, देखो कैसे 55 ही बनेगा क्या? इसे जोड़ दे 11/2 और इंटू 10। देखो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 10, 5 आ जाएगा और 11 × 5 = 55, ये हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप बात को समझो, इन्हें जोड़ लो, मैं समझा देता हूं। 10, 9 और 1 10, 20 हो गए, 8 और 2 10, 30 हो गए, 7 और 3 40 हो गए, 6 और 4 50 हो गए और ये रहा 5 बीच में 55 हो गए। ठीक है, इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं, इसे इस तरफ इसे इस तरफ, तो आप यहां से एक बात बताएंगे कि क्या क्या वैल्यू आएगी। तो 110R/100 माइनस का 55R/100 बराबर यहां कितना आ गया 1, ये 10 में इधर ले जाकर माइनस कर दिया, बचा 1। ठीक है, यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आपने कहा सर ये 55R/100 आ गया और बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 1 रुपए के। चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो R की वैल्यू हो गई 100/55, 100/55। बट ये 100/55 जो आया है, क्या ये एक्चुअल आंसर है? तो आप कहोगे नहीं, ये एक्चुअल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है ये एक्चुअल आंसर? ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये मंथली है। जब इसे मैं ईयरली बदलूंगा तो एक्चुअल आंसर ये होगा 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद। 5 से काट दो, 5 से हमने यहां से आगे देखी बात को, इससे आगे अगर मैं देखूं, ये कैलकुलेट किया हमने, कैलकुलेट कर यहां पहुंचे, इससे R की वैल्यू ये 12 की मल्टीप्लाई हमने इसलिए की क्योंकि हम मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट नहीं कर रहे, एनुअली कर रहे हैं। तो सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दी। जब हमने इसे कैलकुलेट किया था, अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो ये मंथली आता, इसे मैंने ईयरली बना दिया 12 से मल्टीप्लाई करके। ये हो गया। अब जरा देखते हैं इसे कितना बनी है। इससे डिवाइड किया 11 दूनी 22, ठीक है। फिर उसके बाद कितना आया, कितने रह गए 2 और ये हो गया 20 और 11 एकन 11 और 9/11%। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इतना। और ये एसएससी के सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको यहां तक की जो बात बताई गई है वो क्लियर है। इससे आगे मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगा और उस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आपको ये जो 2 कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं आज आपको इस वीडियो से एक बेस और एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट सीखा, प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की। आगे भी हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चनों को सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।